कंस ने अपनी सारी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी करी, सब दुष्ट राक्षस जो उसके मित्र थे, उन सबको जब ये सब वृतांत सुनाया तो यहां संत कहते हैं कि कंस के मन में तो प्रायश्चित जग गया कि छोड़ो यार, क्या मिला इतना पाप करके मुझे। वो देवकी की 8वीं संतान तो फिर मेरे हाथ से निकल गई। मुझे आराम से बैठ करके कहीं प्रायश्चित करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बहुत पाप कर लिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं वो जो उसके साथी बैठे थे मुफ्त का माल हड़प करने वाले, 4-4 बोतल रोज की खाली करने वाले मुफ्त की, वो कहां सुधरने देंगे कंस को। सुधरने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपका संग भी सुधरा हुआ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। कुसंग में रहने के बाद कहां कोई सत्संग कर पाएगा। कुसंग का त्याग तो करना पड़ेगा। जीवन का उद्धार तभी प्रारंभ होगा जब हम कुसंग का त्याग करेंगे। उन्होंने कहा कंस चिंता मत करो यार, तेरे जैसा इतना बड़ा योद्धा वो छोटी सी बच्ची की बात सुन करके डर गया। अरे हम काहे को बैठे हैं, चिंता मत करो। कंस को फिर उन्होंने पाप जगत में वापस घसीट लिया और फिर मंत्रणा हुई कि क्या करें। आकाशवाणी ने कहा था उस देवी ने, तुझे मारने वाला कहीं और पल रहा है, तो पल रहे छोटे छोटे सब बच्चे मार दिए जाएं 1 महीने तक के, ऐसी योजना बनी। और इस काम के लिए कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को चुना। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी है, खतरनाक है, मायावी है, कोई भी रूप आकार धारण करना जानती है, छुपना जानती है, उड़ना जानती है, ऐसी माया की कलाएं हैं इसके अंदर। कंस ने कहा पूतना एक भी बालक कहीं बचना नहीं चाहिए, महीने तक का सबको मार दो, बस ये काम करके आओ, मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुम्हें। तो सुखदेव जी कहते हैं कंस की भेजी हुई पूतना ब्रजमंडल के गांव गांव में घूमने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुं चचार निघनंती पुरग्राम प्रजादिषु। ब्रजमंडल के गांव गांव में पूतना घूमने लगी। जहां कोई छोटा बच्चा उसे मिलता है, या तो मार करके चुपचाप पालने में लिटा करके ऊपर कपड़ा दे देती है, या उठा करके मार करके किसी झाड़ी में जंगल में फेंक देती है। ऐसे उसने कई बच्चों की हत्या कर दी। किसी को पता नहीं चलने दिया कि ये सब हो क्या रहे हैं, ये सब बच्चे मर कैसे रहे हैं। आज उसको पता चला कि गोकुल में नंदराय जी के यहाँ पुत्र हुआ है, तो उसने गोकुल की ओर मुख किया। और आज गोकुल में बड़ी बिहारी उत्सव की तैयारी चल रही थी। लाल जी की आज छठी मनाई जाएगी। सब रिश्तेदार छठी वाले दिन आते हैं बधाई देने, नाचना गाना होता है, खूब बधाई उत्सव होता है। नंद बाबा सुबह सुबह पाठ पूजा से निवृत्त हुए और यशोदा से कहते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ इत्यादि रथ में भरवा दो। सब रिश्तेदार मथुरा होते हुए कंस से मिलते हुए आएंगे और उनके द्वारा कंस को पता चलेगा कि पुत्र हुआ है, तो वो हमसे नाराज होगा कि हमको स्वयं क्यों नहीं बताया नंदराय जी ने। तो मैं पहले उनको मिठाई खिलायाऊं, कंस को थोड़ी सूचना दे आऊं, नहीं तो वो दुष्ट है, बिगड़ेगा। वैसे भी घर गृहस्थी में अगर सुख शांति से रहना है तो जितने नखरे वाले रिश्तेदार हैं इनको सबसे पहले मिठाई खिलानी चाहिए। इनको 2-4 डिब्बे फालतू दे करके पहले राजी कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी खुशी में ये विघ्न करते हैं आकर के। इनको सहन नहीं होती किसी की खुशी। तो खूब सारी मिठाई लेकर के नंद बाबा तो मथुरा चले गए। कंस को खूब मिठाई खिलाई, 2-4-5 रसगुल्ले खा करके बधाई हो भी बोल रहा है और मन में सोच रहा है कि पूतना को पता चला कि नहीं, पूतना वहां पहुंची कि नहीं। ये महाराज दुष्ट लोग जो होते हैं ना, इनको जितना मर्जी खिला लो ये फिर भी आपका बुरा ही सोचते हैं। याद रखना जिंदगी में परमात्मा राजी तो सब राजी। भगवान को छोड़ करके जो लोग जगत राजी करने की होड़ में लगे रहते हैं, जगत आज तक राजी हुआ नहीं और भगवान से वो लोग दूर चले जाते हैं, जगत मनाते रह जाते हैं।
जगत आज तक नहीं राजी हुआ जी किसी से भी एक भी बता दो बंदा खड़ा कर, हाथ खड़ा कर दे कि मेरे से सब खुश हैं, एक भी नहीं मिलेगा। भगवान को प्रसन्न रख लो, भगवान की मर्यादा से रहो, भगवान के आनंद में रहो, भगवान के बताए हुए अनुशासन में शास्त्रों के अनुसार जियो। जगत महाराज आपके पीछे पीछे तलवे चाटेगा। कोई संत महापुरुष के पीछे लोग क्यों लग जाते हैं? क्या उसके पास संपत्ति मिलेगी, क्या दौलत मिलेगी, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सांसारिक रूप से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो भगवान के पीछे लगे हैं तो सारा संसार उनके पीछे लग जाता है। वृंदावन जाकर के देखो, रात को 1 बजे लोग लाइन में खड़े होते हैं संतों के दर्शन करने के लिए। 8 बजे डेरे लगा करके 9 बजे बैठ जाते हैं संतों के दर्शन के लिए। तो ये है असली कमाई, जिन्होंने भगवान को पकड़ रखा है। संसार तो उनके चरण छूने के लिए ललायित रहता है। तो इधर पूतना का गोकुल में प्रवेश हुआ। आपने जैसे पहले सुना कि बहुत ही विकराल चंडाल स्वरूप है इसका, भयंकर राक्षसी है, लेकिन माया से आज उसने बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया। लिखा है कांचन गौर वर्ण, सोने जैसा चमकता हुआ उसका रंग है। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी कमर, कमर में रत्नों से जड़ी हुई करधनी और इंद्रधनुष रंग के सुंदर वस्त्र, और ना जाने कैसे कैसे माया निर्मित रत्न जड़ित कंठहार उसने कंठ में धारण कर रखे हैं। और ऐसे नयन मटकाती हुई बड़ी आकर्षित चाल से चलती हुई वो गोकुल की गलियों में घूमने लगी। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी, ना पूछा ना पहचाना, और ऐसे ही पूतना को देख करके हल्ला सा मचा दिया किसी ने। अरे अरे अरे, लगता है बैकुंठ से लक्ष्मी आई है बधाई देने। आज भी हम लोग ये गलती करते हैं, किसी के कपड़े अच्छे हों, गाड़ी बढ़िया हो तो हम समझते हैं बहुत बड़ा आदमी है कोई, चाहे स्मगलर ही हो। लेकिन गाड़ी सूट बूट देख करके, कोठी देख करके हम समझते हैं कि बड़ा आदमी है। आदमी का बड़प्पन उसके व्यवहार से होता है, ना कि कपड़ों से, ना रेशमी रुमालों से, ना रेशमी दुशालों से। बंदा पहचाना जाता है सिर्फ आमालों से। उसके आमाल कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है। वो पैसे वाला होगा, लेकिन क्या उसके पैसे का किसी गरीब को सुख है? कोई गौ माता को एक रोटी खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? काहे का अमीर? फिर अपना ही पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो ये एक दृष्टिकोण समाज में आज भी बना हुआ है। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से, व्यवहार से होनी चाहिए। समाज को क्या देन है उसकी। तो पूतना को सब लक्ष्मी लक्ष्मी कह करके, और महाराज छोटे छोटे बच्चे गलियों में हल्ला करने लगे, हे लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। माँ की गोद में लालजी दूध पी रहे थे, उनके कान में शब्द आया लक्ष्मी आई। तो भगवान भी चिंता में पड़ गए कि वृंदावन की लीला में तो लक्ष्मी का कोई रोल ही नहीं है, इसको तो रुक्मणी बन करके द्वारिका में मिलना है मुझे, ये यहाँ पहले ही कैसे आ गई। तो भगवान ने सोचा ध्यान लगा के जरा देखूं कहीं दर्शन की लालसा से ना भगे आई हो। तो भगवान ने जब ध्यान लगाया तो एकदम मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगे, ये तो डुप्लीकेट लक्ष्मी है, नकली घरवाली है, नकली घरवाली। और भगवान ये भी जान गए कि कालकूट विष लगा के आई है, अपना स्तन पिलाने आई है, मुझे जहर देने आई है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण दुविधा में फंस गए। रूप बनाया मेरी घरवाली का, पत्नी का, काम करने जा रही है माँ का, दूध पिलाने का, तो मैं इसको किस रूप में देखूं, माँ रूप में देखूं कि पत्नी रूप में देखूं? तो भगवान ने कहा इस बेरूपणी को देखना ही नहीं। ये बात याद रखना, जो ज्यादा बन-ठन करके बहरूपीय बन के वृंदावन जाते हैं ना, अपनी असलियत छुपा करके हैं, ऐसे बहरूपियों को ठाकुर जी देखते नहीं हैं। हाँ, जैसे हैं वैसे जाएं, सादगी से जाएं। ठाकुर जी को सादगी बहुत पसंद है। ज्यादा सज धज करके तो पूतना गई थी, उसका देख लो क्या हाल होने वाला है। इसलिए वृंदावन
सादगी के साथ आनंद लेने का स्थान है। ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना, रूप का, सौंदर्य का, श्रृंगार का, ज्यादा नाटक मैं तो यही सलाह दूंगा नहीं करना चाहिए। एकदम छुपे छुपे जाओ, छुपे छुपे दर्शन का आनंद लो, छुपे छुपे भजन का आनंद लो। ज्यादा चहल पहल, अपने इधर घर शादी ब्याह हो, बाजार जाओ तो जैसे मर्जी करो, लेकिन वृंदावन विहारी को सादगी बहुत पसंद है। हमारे श्याम सुंदर तो महाराज एक भी सोने का चांदी का गहना नहीं पहनते। सच्ची बात तो ये है। ठीक है, आजकल भक्त पहना देते हैं। भगवान ने मुकुट लगाया किसका? मोर पंख का। और जानते हो नीचे डोरी कौन सी है, रस्सी कौन सी है? गौ माता के पैर बांधने वाली जो रस्सी होती है ना, उसी को सिर पे लपेट करके मोर पंख लगाते हैं ठाकुर जी। चाहे गोबर लगा हो, चाहे मूत्र लगा हो। गले में माला फूलों की, वैजंती माला, 5 रंगों के फूलों की माला को वैजंती माला कहते हैं। कानों में कुंडल कनेर के पुष्प के पहनते हैं ठाकुर जी, कर्ण्यो कर्णिकारम। बंसी बांस की, वो चाहते तो सोने चांदी की भी बंसी रख सकते थे, नंद बाबा लेके दे सकते थे। और बाकी एकदम बांस की बंसी, गौओं के बीच, बछड़ों के बीच। वृंदावन विहारी ने तो ब्रज लीला में कभी अपने पैरों में पादुका यानी जूता भी धारण नहीं किया। कांटों से, पत्थरों से भरा हुआ वृंदावन था उस समय। जंगल में जाओ, आज भी पुराने वृंदावन कहीं जाओ तो क्रील की झाड़ियाँ, कांटेदार बबूल और पत्थर चारों तरफ आपको मिलेंगे। पर श्याम सुंदर ने तो कभी चरणों में पादुका तक धारण नहीं करी। और हम बन ठन करके किसको दिखा रहे हैं? जिसको बनना ठनना पसंद ही नहीं। हाँ ठीक है, वो द्वारिका जाएंगे, द्वारिकाधीश बन करके जैसे मर्जी शानो शौकत से रहें, लेकिन वृंदावन विहारी बड़े सरल हैं, बड़े सादे हैं, उन्हें सादगी पसंद है। अस्तु, तो उतना गलियों में घूम रही थी, कैसे पता चले कि नंद जी का घर कहाँ है, बालक कहाँ है? तो श्याम सुंदर ने सोचा ढूंढ तो मुझे ही रही है, चलो आई है तो थोड़ा स्वागत कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर वेलकम सॉन्ग गाया। अब 6 दिन का बच्चा कौन सा गीत गाएगा जी, वो तो रोना ही जानता है। तो ठाकुर जी ने स्वागत गीत के रूप में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही लाल जी के रुदन की आवाज पूतना ने सुनी, तुरंत नंद महल में उसने प्रवेश किया। यशोदा बुरी तरह से घबरा गई। लाल जी को क्या हो गया, इतना क्यों रोने लग गए, इन्हें क्या कष्ट है? इतने में पूतना ने हाथ बढ़ाया, बहन यशोदा लाओ, बालक मुझे दे दो, बच्चे पालने में मेरा बड़ा अनुभव है, एक क्षण में तुम्हारे पुत्र को शांत कर दूंगी। और घबराई हुई यशोदा ने तुरंत बालक को पूतना के हाथों में दे दिया। ठाकुर जी ने भी कैसा ड्रामा किया महाराज। माँ के हाथों में रो रहे थे, पूतना का हाथ लगते ही शांत हो गए, उसकी छाती से चिपक गए, मानो असली माँ यही है। यहाँ सुखदेव जी बड़ा सुंदर संकेत दे रहे हैं। पापी से पापी जीव को भी भगवान अपना प्यार देते हैं, पर पापी भी तो समझे। पूतना को ऐसे भगवान लिपट गए, पकड़ लिया कि असली माँ यही है। 2 पल के लिए तो पूतना भी हिल गई, ये कितना प्यारा बच्चा है और मुझे कितना प्यार कर रहा है। लेकिन तुरंत कंस से मिलने वाला इनाम याद आया है, इसको प्यार करके क्या मिलेगा। अभी थोड़ी देर में ये मूत्र करेगा मेरे ऊपर, थोड़ी देर में कुछ और करेगा है? इसको मारूंगी, कंस से इनाम मिलेगा। बस इनाम के लालच में वो भगवान का प्यार स्वीकार नहीं करती। हम भी सत्संग में क्यों नहीं जाते, कथा में ज्यादा क्यों नहीं समय दे पाते, भजन में क्यों नहीं बैठते? ये यहाँ बैठ के क्या मिलेगा, ऑफिस चलते हैं, कोई ग्राहक आया होगा, 4 पैसे मिलेंगे, चलो उठो भागो। तो जगत की माया जो है वो भगवान के प्रेम से हमको दूर ले जाती है। इसलिए ऐसा ना हो माया मिली ना राम, कहीं दोनों से हाथ ना धोए जाएं। भगवान का प्यार मिल रहा हो, कभी भजन में सत्संग में आनंद आ रहा हो, तो भाड़ में जाए दुनिया, चुपचाप बैठे रहो, वो तो फिर मिल जाएगा। लेकिन ये प्रभु की साक्षात कृपा है, ये बार बार नहीं मिलता महाराज। अब
पता ही नहीं चला। आज 5वां दिन है कथा का, ऐसे लग रहा है जैसे कल ही आए थे हम शाम को। 5वां दिन आ गया। आज दोपहर को मेरे ध्यान में आया कि आज 5वां दिन है। ओहो, पता ही नहीं चला। एक कल और परसों दोपहर को छुट्टी। फिर कहेंगे ओ असी भी आना सी, सानू ना थोड़ा कम पै गया सी, ओ सॉरी, अगली बारी दसियो। अब अगली बारी यमराज ही बताएगा कब होगी कथा। हाँ, अगली बारी दस। बहुत मिलेंगे आपको, देखना फोन आएंगे, हाँ हमने सुना, बड़ा आनंद आया जी, हमको, हम तो रह गए, साड़ी किस्मत से हैनी सी है। ये तुम्हारी किस्मत कोयले से लिखी है किसी ने क्या? एक ही पेन से लिखते हैं सबकी किस्मत भगवान, चिंता मत करो। मैंने एक दिन एक शब्द बोला था, वित्त भगवान ने भले ही अलग अलग दिया है सबको, पर प्रेम करने वाला चित्त भगवान ने सबको एक जैसा दिया है। इसलिए बहाने नहीं लगाना, हमारी किस्मत में नहीं था, हमारा ये नहीं था। तुम्हारा लोभ लालच तुम्हें यहां नहीं आने देता, तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हें यहां नहीं आने देती, और यहां आने के बाद भी कईयों को चैन से नहीं बैठने देती। मोबाइल ही देखते रहेंगे सारा समय, मतलब जान फंसी रहती है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई निकल तो नहीं गया, कोई मिस तो नहीं हो गया। उसी को चूमते रहेंगे सारा दिन, दुलार करते रहेंगे बैठे बैठे, ना बच्चे ना, कोई नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ूंगा। उसी को हिलाते रहेंगे सारा दिन बैठे बैठे। तो कम से कम अगर आए हो तो यहां तो शांति से भगवान के लिए, भगवान के होकर के बैठो। पता नहीं जीवन में दोबारा ऐसा संयोग बने ना बने, ये प्रभु की साक्षात कृपा है। ये कभी मत सोचना कि धन दौलत के रूप में भगवान कृपा करते हैं, कि शोहरत के रूप में भगवान, वो सब आपकी किस्मत में है। जैसा पूर्व जन्म में किया है वैसा मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं भगवान को मानने की। धन दौलत की अगर इच्छा है तो, शोहरत की इच्छा है तो भगवान के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूर्व जन्म का है सब मिलेगा। लेकिन भगवान की कृपा क्या है? निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। ये सत्संग मिले, कथा में मन लगे, तो समझो भगवान की साक्षात कृपा हम पर हो रही है। यही कृपा है और कोई कृपा नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं इस शब्द के कि ये कृपा वो कृपा। कोई कृपा नहीं करते भगवान इस प्रकार की। ये सब आपके किए हुए कर्मों का अच्छा बुरा फल है जो भोग रहे हो। कृपा तब मानना जब सब छोड़ छाड़ करके भगवान में तुम्हारा मन लगे, सत्संग में तुम्हारा मन लगे, सेवा में, सुमिरन में तुम्हारा मन लगे, भगवान के चरणों में कुछ घंटे बैठने की तुम्हारी इच्छा बने, तब समझना भगवान की कृपा है। अगर संसार की दौलत भगवान की कृपा से मिलती है तो नास्तिक लोगों को पास धन कहां से आया? वो तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो जोत बत्ती नहीं जलाते, कभी हाथ जोड़ के प्रार्थना भी नहीं करते। ऐसे ऐसे नास्तिक करोड़ों की संख्या में है और आपसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं वो बढ़िया। तो भगवान की कृपा तो यही है कि आपका सत्संग में, भजन में, हरि चर्चा में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहां से अंदाजा लगाओ कि भगवान की कितनी कृपा है हम पे। तो हम चर्चा कर रहे थे, पूतना को भगवान ने स्वीकार किया। मानो कह रहे हो, देख पूतना मैं जानता हूं तू क्या है, कौन है, क्यों आई है, पर फिर भी मैं तुम्हें अपना प्यार दे रहा हूं, अब तू भी छोड़ गंदगी मेरी हो जा। लेकिन माया में फंसा हुआ जीव भगवान का प्यार नहीं समझ पाता। समझता है तो स्वीकार नहीं कर पाता। लोभ लालच में बुद्धि उसकी फिर बर्बाद हो जाती है, दूर चला जाता है भगवान से। तो पूतना भी इस बात को समझ नहीं पाई। यशोदा तो बड़ी खुश हुई, बहन बड़े अच्छे समय पर आई, तू खूब मिठाइयाँ दूंगी, खूब गहने दूंगी, कपड़े दूंगी तुझे, इधर ही रहना, आज बहुत बड़ा उत्सव है मेरे घर में। हाँ हाँ बहन चिंता मत कर तू। और यशोदा तो उत्सव की तैयारी में घर के काम में लग गई। और पूतना को जैसे ही एकांत मिला, उसने अपना वस्त्र हटाया, कालकूट विष लगा के आई है स्तन पर, और वो स्तन उसने बाल कृष्ण के मुख में दे दिया। बड़े आराम से ठाकुर जी उसका दूध जहर चाट गए। अरे इस विष को चखने के बाद तो कोई स्वाद नहीं बता पाता। मतलब ये समय भी ज्यादा है, इतनी जल्दी ये विष प्राण लेता है, और ये बालक विष चाट के भी मुस्कुरा रहा है। दूसरी तरफ किया तो भगवान उसको भी चाट गए। यहां भगवान का बड़ा सुंदर संकेत है।
हम लोग भी भगवान को रोज विष पिलाते हैं। ध्यान से सुनना, कौन सा विष? विषय ही विष हैं, विकार ही विष हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, वासना, ना जाने कैसा कैसा कूड़ा करकट हमारे अंदर भरा हुआ है, ये सब लेके ही तो हम जा रहे हैं भगवान के पास। क्या भगवान के सामने जाने के बाद हमारी संसारिक इच्छाएं और नहीं जाग जाती? क्या यहां आने के बाद हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल होता है? यहां भी वो विष उछाल मारता है। कई बार तो कुछ लोग बताते हैं, महाराज माला पकड़ के बैठते हैं, गंदे गंदे विचार मन में आते हैं जो आगे पीछे कभी नहीं आए, वो माला पकड़ने पर आते हैं। बताओ, यही तो है विष। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि हमारा वो विष पी करके भी हमें अपना प्यार देते हैं। तो भगवान ने तो विष पी करके भी मानो पूतना का भाव स्वीकार किया। चल कोई बात नहीं, विष पिला के भी तू मेरी हो जाए ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले तेरा विष पीता हूं। लेकिन जब पूतना नहीं सुधरी, तब भगवान ने दूसरे घूंट में उसका दूध खींचा और तीसरे घूंट में फिर भगवान ने उसी स्तन मार्ग से पूतना के प्राण खींच लिए। जैसे ही प्राण उसके बाहर आने लगे, भयंकर पीड़ा हुई उसको। मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा जोर जोर से चिल्लाते हुए पूतना एकदम पीड़ा से छटपटा गई और उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। वो जो नकली ड्रामा किया था उसने, अप्सरा जैसा रूप बनाया था, लक्ष्मी जैसा, वो सब समाप्त हो गया। काली कलूटी इतनी जैसे कोई कज्जल की पहाड़ी हो, घने घने काले काले लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे उसके नाखून, मोटे मोटे पीले पीले तीखे तीखे उसके दांत, पेड़ों के टूटे हुए ठूठ जैसे, ऐसा भयंकर विकराल उसका स्वरूप। उसकी चीख सुनते ही यशोदा भागी बाहर और इधर उधर जो ब्रजवासी थे सब आए सामने। पूतना तो बालक को लेकर के आकाश में उड़ गई और यशोदा इस दृश्य को देखते ही मूर्छित होकर के गिर गई। अब पीड़ा के मारे बालक को छुड़ाना चाह रही है, लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसे पकड़ लिया है, छोड़ ही नहीं रहे उसको। मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा अभी 6 दिन का हुआ हूं, माँ ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। ऊपर आकाश में जाकर के भगवान ने जोरदार झटका दिया, पूतना के प्राणों का अंत हो गया। बेडोल बेजान पूतना ऐसे ऊपर से कटी पतंग की तरह आकाश से धरती की ओर जब आई, तो ठाकुर जी ने घुमा करके उसको यमुना किनारे कंस के बहुत बड़े बगीचे पर गिराया। हजारों पेड़ महाराज उसके नीचे दब गए। बड़ा लंबा चौड़ा बगीचा था, भगवान ने पूतना को उसके ऊपर गिराया। मतलब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का भी प्रबंध कर दिया ठाकुर जी ने। नंद बाबा की बहन सुनंदा पूतना की छाती पर चढ़ गई, रो रही थी, घबराई हुई थी, बालक पता नहीं जीवित मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे ही भगवान ने अपनी बुआ जी को रोते रोते आते देखा, तो बुआ जी को देख के छाती पर ऐसे थप 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 हाथ बजाए, किलकारी भी मार दी, मानो कह रहे हो बुआ जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा के खिलाफ पहला जंग मैंने जीत लिया है, ये देख नगाड़ा बज रहा है। तब 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 तो भगवान का ऐसा इशारा पाकर के सुनंदा की गति तेज हो गई और तुरंत पास जाकर के बालक को उठाया, नीचे आई, यशोदा की गोद में बालक को दिया। पुत्र का स्पर्श मिलते ही यशोदा की मूर्छा टूटी और बाल कृष्ण को लेकर के सीधी भागती हुई गौशाला में चली गई। यहाँ गौ माता की महिमा सुनो। गौमूत्रेण स्नापित्वा च पुनर्गौरज सार्भकम। अपने लाला को गोमूत्र से स्नान करवाया। किससे स्नान कराया? डिटॉल से नहीं, गौमूत्र से। गौमूत्र से स्नान कराया। सारे शरीर पर माता ने
गौ माता के चरणों की रज का लेपन किया। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ। गौ माता के मूत्र जैसा कोई एंटीबायोटिक नहीं बना आज तक। शरीर के हर रोग विकार का नाश करने वाला है गौ माता का मूत्र। अगर लेने की थोड़ी विधि आ जाए, ग्रहण करने की नियम से रोज आदमी लेवे, महाराज शुगर कैंसर जैसे भयंकर भयंकर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हजारों जीवंत प्रमाण हैं हमारे पास।